ओम शांति। 21/10/24। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपने को रूह या आत्मा समझ बैठे हो? किनसे पूछ रहे हैं? सबसे नहीं, जो भक्ति मार्ग की तरह मुरली सुनते हैं, उनके नहीं। भक्ति मार्ग में क्या होता है? कनरस। ऐसा आत्मिक स्मृति में भ्रकुटी में बैठ के हाथ खड़े करो, कौन कौन सुनता है? है ना? कोशिश यही होनी चाहिए कि भ्रकुटी में बैठ के मैं आत्मा कानों के द्वारा सुन रही हूँ। धीरे धीरे इतनी सुंदर प्रैक्टिस हो जाएगी कि डिटैच होके सुनेंगे, एकदम डिटैच, आत्मा अलग और बॉडी अलग दिखेगी। इसलिए बाबा पूछते हैं, रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपने को रूह या आत्मा समझ बैठे हो? क्योंकि बाप जानते हैं यह कुछ डिफिकल्ट है, इसमें ही मेहनत है। किसमें? सबसे बड़ी मुसीबत है अपने को आत्मा समझ के बैठना। वो यही हमारी लास्ट स्टेज है। मैं भी ज्योति बिंदु और मेरा बाप भी ज्योति बिंदु। तो आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं, जो आत्म अभिमानी होकर बैठे हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। जो ऐसे सुन रहे हैं वो महावीर नहीं है। जो आत्मिक स्मृति में सुनते हैं उनको क्या कहा? क्या है वो? नहीं दिया, थोड़ा सा जोर से बोलूं। क्या है वो? मेरी तरफ देख रहे हैं तो क्या है वो? है क्या बोला? ऐसा होता है ना? कई बार बैठे तो अपन यहाँ हैं, ये देखो बहुत गहरी बात है। अगर मन बुद्धि यहाँ नहीं है ना तो आपको वर्ड्स भी सुनाई नहीं देंगे। सेकंड का खेल है। अगर उस टाइम कहीं भी आपकी बुद्धि है तो आपको वर्ड सुनाई नहीं देंगे। इसलिए कितना अटेंशन देना चाहिए कि हमारी मन बुद्धि भी शरीर के साथ कहाँ होनी चाहिए? यही होनी चाहिए। तो महावीर की बात की, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, उनको महावीर कहा जाता है। एक तो वैसे हम सिंपल याद करते हैं करते नहीं करते, लेकिन एक बार बार बोलते हैं बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कितना जोर देते हैं इसके ऊपर। पहले आप पॉइंट ऑफ लाइट को इमर्ज करो, नहीं भी दिखे तीसरे नेत्र से चिंता की बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। पहले आत्मिक स्वरूप में टिकना, फिर बाबा से कनेक्शन जोड़ना, कोशिश करनी है। हमेशा अपने से पूछते रहो, हम आत्म अभिमानी हैं? हमेशा ही 24 घंटे, जैसे हम उठते हैं रात को सोने तक, देह की दुम्ब सदा ही साथ में रहती है, छूटती है? देह का भान हमेशा ही रहता है। कितने भी याद की प्रैक्टिस करते हैं तो भी देह का भान हमेशा ही बना रहता है। सोचो ऐसा ही आत्म भान की प्रैक्टिस हो जाए। देह तो रहेगी लेकिन भान कौन सा बना रहे? आत्मा का भान बना रहे। याद से ही महावीर बनते हैं, गोया सुप्रीम बनते हैं। बाप रे बाप, इतना बड़ा टाइटल दे दिया। केवल महावीर ही नहीं, क्या सुप्रीम, बाप समान।
और जो भी धर्म वाले आते हैं वह इतने सुप्रीम नहीं बनते। वह तो आते भी देर से हैं। तुम नंबरवार सुप्रीम बनते हो, बनते तो हो लेकिन नंबरवार। इसलिए कहा तुम नंबरवार ही जाके फिर किससे चिपकते हो? सुप्रीम अर्थात शक्तिवान व महावीर। तो अंदर में यह खुशी होती है कि हम आत्मा हैं। हम सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। यह भी बाप जानते हैं। कोई अपना चार्ट 25% दिखाते हैं। मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन 75% बुद्धि कहाँ जा रही है? देह और देह के संबंधी या जहां भी किचड़ पट्टी है 75% वहां जा रही है। तो कितना दिखाते हैं चार्ट? 25%। कोई 100% दिखाते हैं। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद ऐसे भी हैं। क्या दिखाते हैं? हम तो हमेशा ही बाबा की याद में रहते हैं, बाबा की याद तो हमको भूलते ही नहीं। कोई सोल प्रवेश होगी। बाकी तो बाबा कहते हैं बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। निरंतर बाप की याद में रहना। कब होगा ये निरंतर? कब होगा निरंतर? मुरली में कब बोला? अंत में। अंत में तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी तो तुम निरंतर याद में रहेंगे। अगर अभी कोई को लगता है कि हम निरंतर याद में हैं, प्रैक्टिस की बात है तो, लेकिन समय तो लगता है ना। कोई कहते हैं 24 घंटे में आधा घंटा याद ठहरती है, तो कितने % हुआ? कितना? 24 में से आधा घंटा, परसेंटेज कितना हुआ? 24 में से आधा, आधा करो 24 में। हाँ बिल्कुल ठीक। तो कितनी परसेंटेज हुई? 50%। वो 25 बहुत ईमानदार, 100 महामूर्ख, ये बीच वाले निकले। अपनी बड़ी संभाल रखनी है। धीरे धीरे महावीर बनना है। एकदम से महावीर बनने की जरूरत नहीं कि सोल भरकुटी में बैठ के जैसे गवारा, बिल्कुल जरूरत नहीं, चिंता नहीं। क्या है? धीरे धीरे तुम्हारी जो प्रैक्टिस बढ़ रही है, यह है तुम्हारी परिपक्व अवस्था। एकदम नीचे से तुमको ऊपर जाना है और हर अनुभव करते हुए जाना है। माया के जो जो स्वरूप इंटरफेयर करते हैं वो सब तुम्हारे अनुभव हैं। इन अनुभवों को सीखता हुआ, इनसे ही माना अनुभव करता हो जो ऊपर जा रहा है, वो ही है यथार्थ पुरुषार्थी। अगर तुम्हारी अचानक लॉटरी लगी है तो कुछ दिन के बाद तुमको फिर रसातल में नीचे आना जरूर है। इसलिए कहते हैं धीरे धीरे। महावीर भी बनेंगे तो धीरे धीरे, फट से नहीं बन सकते। भ्रम हो जाता है, भ्रम। हाँ ये बात अलग है। कभी कभी बाबा की लिफ्ट मिल जाती है, बहुत अच्छी याद हो जाती है, ये कोई गलत बात नहीं है। बाबा साक्षात्कार भी करवाता है, आपके भविष्य की रूपरेखा भी दिखाता है, बहुत सुंदर एकाग्रता भी हो जाती है। उसके बाद कभी डाउनफॉल हो जाए तो मुंडा सरक जाए, ये कायदा नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, तुमको उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। फट से नहीं बन सकते, मेहनत है। वह जो ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, ऐसे मत समझो वह अपने को कोई आत्मा समझते हैं। जड़ तत्व से योग लगाते हैं, ब्रह्म से योग लगाते हैं। वो तुम्हारी तरह, जैसे तुम पढ़ाई पढ़ते हो, कौन सी प्रैक्टिस करते हो?
ऐसे वो आत्माभिमानी होके नहीं बैठते, वह तो ब्रह्म घर को परमात्मा समझते हैं और स्वयं को कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। क्या है हम? स्वयं ही भगवान बन के बैठ जाते हैं। शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में ढेर के ढेर निकलते हैं, क्या बन के बैठते हैं? स्वयं भगवान बन जाते हैं। अब घर से थोड़े ही योग लगाया जाता है। अभी तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, यह अपना चार्ट देखना है। 24 घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझते हैं? इसका मतलब जब निरंतर याद हो जाएगी तो कहां तक भी याद पहुंच जाएगी? 24 घंटे। कहोगे थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत? बिल्कुल नहीं। तो कैसे होगा? अव्यक्त वाणी में क्या बोला है? 5 मिनट तुम अशरीरी बनोगे, बन के बैठोगे, तुम्हारी नींद पूरी हो जाएगी। सोचो, ये भी स्टेज है। केवल 5 मिनट तुम अशरीरी बने और पूरी एनर्जी तुम्हारी जैसे कि एकदम पूरी नींद हो गई। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं, ऑन गॉडली सर्विस। यही सबको बताना है कि बाप सिर्फ कहते हैं मन मनाभव, अर्थात अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, यह है तुम्हारी सर्विस। और वाह, धक्के खाना, प्रदर्शनी, मेले, कॉन्फ्रेंस कितने किए, लेकिन तुम्हारी ये सर्विस कौन सी? आत्मा समझ, बाप को याद करना, यह है तुम्हारी सर्विस। ये कौन सी सर्विस है? हैं जी? यह है चैतन्य स्वरूप तैयार करना। मनसा का बहुत पावरफुल स्टेज में जाके चैतन्य प्रदर्शनी तैयार करना, जो सबसे बड़ा टारगेट है। स्वयं का इतना सुंदर निर्माण कर लें, दूसरों को प्रेरणा हो। आगे चल के जो विहंग मार्ग की सेवा होगी, उनका इतना सुंदर फाउंडेशन कैसे बनेगा? कौन सा आधार होगा उनका? बाबा की याद। इसलिए जितना बड़ा योगी होगा उतनी ही बड़ी आगे चल के सेवा के निमित्त बनने वाला है। इसलिए मुरली में तो खास बोल दिया, तुम तो एक स्थान पे बैठे बैठे ही पूरे विश्व की सेवादारी बन जाते हो। मुरली के महाभारत कितनी वंडरफुल आत्माएं होंगी। ना कहीं आना ना जाना, क्या बन गए? कछु काम धंधा नहीं। जितनी तुम सर्विस करेंगे उतना फल भी मिलेगा। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना, जितनी तुम सर्विस करेंगे, इसमें टिकेंगे, उतना फल भी मिलेगा। यह बातें अच्छी रीति समझने की हैं। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे भी इस बात को पूरा समझते नहीं हैं। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना, इसमें पूरी रीति समझते नहीं हैं। इसमें बड़ी मेहनत है। मेहनत बिगर फल थोड़े ही मिल सकता है। इसलिए कहा याद के बल से विश्व की बादशाही। बिगर मेहनत कोई ऐसा फल तुमको विशेष मिल जाए, बहुत बड़ा नामी ग्रामी ब्राह्मणों की दुनिया में तुम बन जाओ, संभव नहीं है। बाबा देखते हैं, कोई चार्ट बनाकर भेजते हैं, कोई से तो चार्ट लिखना पहुंचता ही नहीं है, अंदाज से ही बस वो भेज देते हैं। 8 घंटे ढेर हैं, चिंता मत करो। इन्होंने कभी लिखा ही नहीं आज तक। कई सालों से भेज रहे हैं चार्ट, कभी नहीं लिखा, और भेजते जरूर हैं। ऐसा नहीं कि याद नहीं करते, ये नहीं कहा मैंने। ऐसा नहीं है कि ऐसे झूठा भेजते हैं, याद करते हैं, लेकिन उनसे लिखते नहीं बनता। क्योंकि लिखते बनेगा तो बहुत अटेंशन रहेगा। इतना अटेंशन कौन माथा मारे?
याद करते हैं ऐसे मोटे रूप में, अमृत वेले बैठ गए, फिर इधर बैठ गए, उधर बैठ गए, ऐसा पूरा उन्हें टोटल बना के हर हफ्ते का राउंड फिगर में भेज दिया, हो गया। लेकिन बाबा कहते हैं नोट करो, डायरी मेंटेन करो, बाबा बोलते हैं वैसा इनसे नहीं होता। कोई से तो चार्ट लिखना पहुंचता ही नहीं है, ज्ञान का अहंकार है, ये तो महाकुक्कड़ ज्ञानी। ये कुक्कड़ ज्ञानी को क्या है कि हम तो बहुत बड़े महारथी हैं। याद में बैठने की मेहनत पहुंचती नहीं। बाप समझाते हैं मूल बात है ही याद की। अपने पर नजर रखनी है, हमारा चार्ट कैसा रहता है स्वयं ही अपनी चेकिंग करनी है, वह नोट करना है। कितनी अवस्थाएं होती हैं नोट करने में? 3 अवस्थाएं होती हैं। एक जब तुमको लगे कि बहुत अच्छा है, तो वो एक अवस्था अलग है। जिसमें तुमको बहुत मेहनत लगती है वो अवस्था अलग है। जिसमें टोटली अलवेलापन रहता है, कोई अटेंशन ही नहीं दिया, वो अवस्था अलग है। ऐसे तुमको भरना है। कई कहते हैं चार्ट लिखने की फुर्सत ही नहीं। मूल बात तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, अल्फ को याद करो। किसको? अल्फ को। अच्छा, अल्लाह को क्यों ना करें? जबकि अल्फ को ऑलरेडी क्या मिला? अल्फ को मिला अल्लाह, और बुद्धू को बे माना बुद्धू ही कहो। अल्फ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। तो किसको याद करो? अल्लाह को क्यों नहीं? डायरेक्ट तुमको धूल भी नहीं मिलेगी, बोला है, डायरेक्ट तुमको धूल भी नहीं मिलेगी। इसलिए जो तीसरा नेत्र धारण किया हुआ है, तो वो पूरा ही चाहिए। यहां जितना समय बैठते हो तो बीच बीच में अपने दिल से पूछो, हम कितना समय याद में बैठे? यही जब बैठते हो तो तुमको याद में ही रहना है। यहां जब तुम बैठते हो तो तुमको याद में ही रहना है, और चक्कर फिराओ तो भी हर्जा नहीं। इतनी सुंदर याद तो है नहीं है कि याद में बैठे तो बैठे ही रहें। तो फिर क्या कर लो, थोड़ा बहुत चक्कर घुमा लो, चलेगा, उसको भी नोट कर सकते हो। लेकिन याद और चक्कर घुमाने में बहुत अंतर है। हाँ, चक्कर घुमाने से तुमको नशा चढ़ेगा तो याद तुम्हारी रिफाइन होगी। ऐसे तो बुद्धि थक जाती है, लगातार याद कर सकते हैं। इसलिए क्या करो, साथ साथ स्वदर्शन चक्र भी फिराओ। हमको बाबा के पास जरूर जाना है। क्या? शरीर छोड़ के नहीं। पास जाने का मतलब क्या है? ऐसे तो पूरी है, जितने भी ब्राह्मण है जाएंगे नहीं जाएंगे, और ये दुनिया जाएगी नहीं जाएगी बाबा के पास। तो ये क्या कह रहे हैं, हमको बाबा के पास जरूर जाना है। 3rd क्लास पुरुषार्थी है, 4th क्लास पुरुषार्थी है, कोई काम का नहीं, निकम्मा, वो भी जाएगा नहीं जाएगा? नहीं जाएगा परम धाम। और यहां क्या कह रहे हैं, हमको बाबा के पास जरूर जाना है। सोचो, बहुत बड़ी बात है। जीते जी परम धाम निवासी बनना, जीते जी उस निराकारी स्टेज में बाप के करीब जाना, जरूर जाना है। पवित्र सतो प्रधान होकर जाना है। जा ही नहीं सकते, कितना कोशिश कर लो, शरीर छोड़ सकते हैं, लेकिन जीते जी उसकी कंडीशन क्या है? पहले पवित्र सतो प्रधान बनना। इस बात को अच्छी रीति समझना है। पवित्र सतो प्रधान कहां बनते हैं? किसी स्टेज में जाके बनते हैं, सतो सामान्य नहीं हैं जी। सत्युगी शूटिंग काल में बनते हैं सतो प्रधान।
सतो सामान्य तो बहुत नीचे की बात है जब उल्टी सीधी चढ़ते हो। और सतो प्रधान की फिर पराकाष्ठा भी होती है, एकदम आदि में चले जाते हो तुम। सोचो इतनी सुंदर स्टेज होती होगी। वहां से फिर तुम कहाँ ट्रांसफर होते हो? परम धाम। खास तुम्हारे लिए बोला है, 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके, जैसे चैलेंज कर दिया। इतनी सतो प्रधान अवस्था शरीर रहते रहते बनाना, वहां से परम धाम निवासी बनना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस बात को अच्छी रीति समझना है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कई तो फट से भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? कितनी मेहनत है याद की, फट से भूल जाते हैं। सच्चा सच्चा चार्ट अपना बताते नहीं है। इसमें कोई लज्जा की बात है क्या? हाँ, इतना देह अभिमान है, बाप रे बाप, सांडे हैं तो। सच्चा सच्चा चार्ट बताने में इनको तकलीफ होती है, इसे नाक कट जाएगी। वैसे भी बनना तो है इस रूप में था, यहाँ बचा लो। नाक कटेगी नहीं कटेगी? आज तो कल कटेगी, कटनी तो है, तुम्हारे मस्तक पे लिखा है। जो यहां नाक बचा रहे हैं इनकी नाक तो बच ही नहीं सकती। जिनको कोई तकलीफ नहीं, यहां हमसे किसी से क्या लेना देना, फटाक से क्या करते हैं वो, जैसा है बाप जाने, हमको किससे क्या लेना देना। सच तो बिठो नच। सच्चा सच्चा चार्ट अपना बताते नहीं हैं, ऐसे बहुत महारथी हैं। ये क्या बात हाँ, क्या है ऐसे बहुत, क्या समझते अपने को गैसी गुब्बारे, महारथी हैं। सच तो कभी नहीं बताएंगे। भगवान सर्टिफिकेट दे रहे हैं इनको आधा कल्प झूठ दुनिया चली है, तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। कितना समय चली है झूठ दुनिया? आधा कल्प। तो इनका संस्कार है, ऊपर से का संस्कार नहीं है इनका। हमारा ऊपर का संस्कार भी है, नीचे का संस्कार भी है। तो ऊपर का संस्कार हमको आकर्षित करता है, किसको दिखाना? बाप और मैं, कोई प्रभावित हो, हमको कोई से लेना देना नहीं, मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। ये तो सांडे बताया बाबा ने, ना ऐसा ही बोला ना, देह अभिमानी सांडे। संस्कार पक्का हुआ है इनका। देह अहंकार रहना चाहिए, भले ही ये खुद रहे ना रहे, होता है इनके साथ ऐसा है। क्या रहना चाहिए इनका? इनको सोल प्रवेश हो कोई भले ही ले जाए है? लेकिन जब तक है क्या हो, हमारा अहंकार कायम रहना चाहिए। इसमें भी जो साधारण है वह तो झट चार्ट लिखेंगे। ये गति किनकी बताई? ये गति साधारण की बता रहे हैं। वो महारथी हैं, तुम्हारे जैसे थोड़ी हैं ये साधारण बेचारे हैं। सच तो बिठो नच। बाप कहते हैं तुम पापों को भस्म कर पावन, पाप कहते हैं तुम पापों को भस्म कर पावन होंगे याद की यात्रा से। पापों को भस्म कर पावन होंगे, कोई विधि नहीं है सिवाय याद की यात्रा के। सिर्फ ज्ञान से तो पावन नहीं होंगे। बहुत अच्छा कोर्स कराते हैं, बहुत अच्छी क्लासेस कराते हैं, एक ही टॉपिक पे क्लास, पावन होने से इसका कोई संबंध नहीं है। बाकी फायदा क्या है? पुकारते भी हो पावन बनने के लिए, हे पतित पावन आओ, आके हमको क्या करो, कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनाओ। इसलिए आओ, हमको पावन बना के साथ ले चलो। उसके लिए चाहिए याद। हर एक को सच्चाई से अपना चार्ट बताना चाहिए। ये दीपावली तक ही है चांस क्या?
ये नहीं कोई माला तैयार हो रही है ऑनलाइन डालने से। यहां तुम पौना घंटा बैठे हो तो देखना है पौने घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप की याद में थे। संगठित रूप में बिठाते थे क्लास से पहले आधा पौना घंटा। वायुमंडल कितना अच्छा होता है जब संगठित रूप से बैठते हैं, तो उस वक्त अपनी खास चेकिंग करनी चाहिए। परंतु बाप तो कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप की याद में थे। कईयों को तो सच बताने में लज्जा आती है, बाप को सच नहीं बताते। वह समाचार देंगे, यह सर्विस की, इतनों को समझाया, यह किया। इतना बेचारे मेहनत करते हैं, माथा मारते हैं इधर उधर जाके, क्या कह रहे हैं, ये समाचार तो बाबा को जैसे अच्छे ही नहीं लगते। कौन से समाचार? सर्विस समाचार। बाबा को कौन सा समाचार सुनना होता है? चार्ट का। परंतु याद की यात्रा का चार्ट नहीं लिखते। बाप कहते हैं याद की यात्रा में ना रहने के कारण ही तुम्हारा कोई को तीर नहीं लगता। दिमाग तक तीर लगता है लेकिन दिल तक तीर नहीं लगता। नहीं तो अव्यक्त वाणी में बोला है, तुम्हारे अनुभव के 2 बोल 2 घंटे के भाषण से भी क्या करेंगे? अच्छा काम करेंगे, दिल तक उनको तीर लगेगा। सोचो, ज्ञान तलवार में जोहर नहीं भरता। ज्ञान तो सुनाते हैं, बाकी योग का तीर लग जाए वह बड़ा मुश्किल है। बाबा तो कहते हैं पौने घंटे में 5 मिनट भी याद की यात्रा में नहीं बैठते होंगे। क्या आधा पौना घंटा जो याद में बिठाया मुरली से पहले, तो जो क्या दशाएं हैं, 5 मिनट भी याद में नहीं बैठते होंगे। और तुम कम से कम अगर हाथ खड़ा करो तो कमजोर से कमजोर है तो कितने % डालेगा? बोलो। आधा पौना घंटा अगर बैठते हैं, मेहनत करते हैं ना, तो कम से कम कितना डालते होंगे? बोलो। कोई तो हक है, क्योंकि मेहनत जो की है, सोचो 50%, कोई 60-75% भी है। अगर कोई 25% भी है तो भी कम है क्या? ये क्योंकि अंतिम समय है, वो तो शुरुआत की बात थी। अब तो ज्ञान भी क्या हो गया, एकदम हर चीज स्पष्ट होती जाती है। समय का ज्ञान एकदम स्पष्ट है। बहुत सुंदर वैराग जितना गहरा है, वैराग की अगर तुम्हारी अच्छी स्टेज है तो याद की स्टेज भी उतनी ही अच्छी होगी। समझते ही नहीं है कि कैसे अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करें। कई तो कहते हैं हम निरंतर याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं यह अवस्था अभी हो नहीं सकती। 18 जनवरी 1969 से पहले की वाणी है, तो बाबा ने कहा है ये अवस्था अभी कोई की हो नहीं सकती। अगर निरंतर याद करते फिर तो कर्मातीत अवस्था आ जाए, ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए। कर्मातीत अवस्था होगी तो क्या होगा? ज्ञान की भी पराकाष्ठा। और क्या होगा उसके आगे? ये तुम्हारा शरीर भी क्या हो जाएगा? सतो प्रधान बन जाएगा। थोड़ा ही किसको समझाने से बहुत तीर लग जाए। मेहनत है ना। विश्व का मालिक कोई ऐसे थोड़े ही बन जाएंगे। बिना याद की मेहनत के, निरंतर याद के बिना कोई विश्व का मालिक बन जाए, कायदा नहीं है। माया तुम्हारी बुद्धि का
योग कहाँ का कहाँ ले जाएगी। मित्र संबंधी आदि याद आते रहेंगे। किसको विलायत जाना होगा तो सब मित्र संबंधी स्टीमर, एरोप्लेन आदि ही याद आते रहेंगे। विलायत जाने की जो प्रैक्टिकल इच्छा है वह खींचती है। बुद्धि का योग बिल्कुल टूट जाता है। और कोई तरफ बुद्धि ना जाए, इसमें बड़ी मेहनत की बात है। सिर्फ एक बाप की ही याद रहे, यह देह भी याद ना आए, यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी में होगी। क्या होगा उस वक्त पिछाड़ी में? हैं? हाँ, ये देह भी याद नहीं आएगी। दिन प्रतिदिन जितना याद की यात्रा को बढ़ाते रहें, इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। माना कोई बाप के लिए नहीं कर रहे। क्या कहा? जितना तुम बढ़ाते हो, जितनी मेहनत करते हो, उसमें तुम्हारा ही कोई एहसान नहीं है। जितना याद में रहेंगे उतना तुम्हारी कमाई होगी। अगर शरीर छूट गया फिर यह कमाई तो कर नहीं सकेंगे। जब तक ये शरीर है, तो इसलिए कहा ये अंतिम शरीर है, अंतिम चोला है। अगर शरीर छूट गया तो कमाई खत्म। अगर छोटा बच्चा बनेंगे, जाकर छोटा बच्चा बनेंगे, तो कमाई क्या कर सकेंगे? भल आत्मा यह संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर स्मृति दिलाए। बाप भी स्मृति दिलाते हैं ना। बाप को याद करो। यह सिवाय तुम्हारे और कोई को पता नहीं है कि बाप की याद से ही पावन बनेंगे। वाह, कितने ब्राह्मण पढ़ाई पढ़ते हैं, सिवाय तुम्हारे और कोई को पता नहीं है। उनको लगता है हम पवित्र हैं, पावन हैं। याद नहीं है तो पावन है ही नहीं, हठ योगी हैं। इसलिए मुरली में अक्सर बोलते हैं, जितना तुम याद करते जाते हो उतने तुम्हारा क्या बनते जाते हो? पवित्र बनते जाते हो। यह तो गंगा स्नान को ही ऊंच मानते हैं, इसलिए गंगा स्नान ही करते रहते हैं। यहाँ ये बेहद की ज्ञान गंगा है, रोज क्लास कर ली, हो गया काम। लेकिन वो पावन जो तुमको परम धाम में ट्रांसफर करते, वो पावनता बिल्कुल नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या चाहिए? विशेष याद की यात्रा। बाबा तो इन सब बातों का अनुभवी है ना, इसने तो बहुत गुरु किए हैं। वह स्नान करने जाते हैं पानी का, यहां तुम्हारा स्नान होता है याद की यात्रा से। है तो अंडरलाइन करना चाहिए। जितने भी ब्राह्मण हैं लाखों, ये स्नान करते हैं किससे? ज्ञान जल से। और तुम्हारा स्नान होता है याद से। पहली बार ये सुंदर पॉइंट आया है खास तुम्हारे लिए। सिवाय बाप की याद के तुम्हारी आत्मा पावन बन नहीं सकती। इनका नाम ही है योग, अर्थात याद की यात्रा। यात्रा शब्द, यात्रा चलते फिरते उठते बैठते बाप की याद बनी रहे। ज्ञान को स्नान नहीं समझना। क्या? ज्ञान स्नान है ही है, लेकिन यहां कह रहे तुम्हारे लिए नहीं है, 16,000 के लिए नहीं है। क्या बोला? अजीब ही है आज की मुरली। ज्ञान को स्नान नहीं समझना, योग का स्नान है। आत्मा पावन बनेगी ज्ञान से नहीं, किससे? याद से। इसलिए असली स्नान कौन सा है आत्मा का? याद।
ज्ञान तो पढ़ाई है, योग का स्नान है जिससे पाप कटते हैं। ज्ञान और योग दो चीजें हैं, दोनों अलग अलग हैं। ज्ञान की सब्जेक्ट अलग और याद की सब्जेक्ट अलग। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं, कटते नहीं। क्या बोला? भस्म। भस्म माना कोई चीज भस्म कब होती है? कितनी तीव्र अग्नि होती है भस्म करने के लिए। जो व्यर्थ है जब उसको तुम कट करते हो फिर टिकते हो, वो क्या हो जाती है? ज्वाला स्वरूप धारण करती है। जब अलबेलेपन की वजह से व्यर्थ भी चलता रहता है, वो ज्वाला स्वरूप अवस्था नहीं है, भस्म करने वाली बात नहीं है। जब जब भी जब विशेष अटेंशन देते हो, व्यर्थ तो स्वाभाविक है, व्यर्थ आना स्वाभाविक है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसको कट करके याद में टिकना, तो इसको क्या कहेंगे? ये है ज्वाला स्वरूप अवस्था। बाप कहते हैं इस याद की यात्रा से ही तुम पावन बन सतो प्रधान बन जाएंगे। पावन बन सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों इन बातों को अच्छी रीति समझो, कड़वो कड़वो नहीं। किनकी बात कर रहे हैं? ये जो मीठे मीठे हैं, इसके जैसे मीठे हैं, ये किशमिश जैसे मीठे। यह भूलो नहीं, याद की यात्रा से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे, बाकी ज्ञान तो है कमाई। याद और पढ़ाई दोनों अलग चीज हैं। पढ़ाई से क्या होता है? कमाई होती है, वो रत्न है। ये ज्ञान रत्न क्या बन जाएंगे तुम्हारे? स्थूल रत्न बन जाएंगे। ज्ञान और विज्ञान, बहुत बड़ी साइंस क्या है? याद। साइलेंस माना साइंस। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माना पढ़ाई, विज्ञान माना योग अथवा याद। इसको ऊंच रखेंगे। ज्ञान या योग पूछा, प्रश्न पूछा, इसको ऊंच रखेंगे? हैं जी? योग को ऊंच रखेंगे। याद की यात्रा बहुत बड़ी है, क्या पूरा जीवन ही निकल जाता है? बच्चे बच्चे, दादी भी ऐसी बच्ची बच्ची छोटी छोटी थी, बुढ़ापा आ गया है। इसलिए याद की यात्रा, ये तो लंबी आयु भी हो जाती है, तो बूढ़े तो हो ही जाएंगे। जितना याद करेंगे क्या होगा? आयु बढ़ेगी। लेकिन तुम्हारा बुढ़ापा आने वाला नहीं है। क्यों? तुम्हारी जो खान पान में जो परिवर्तन आने जा रहा है, वो बहुत ज्यादा विशेष तुम्हारी आयु में वैसा नहीं आने वाला है जैसा ये सफेद बाल होल होकर बेचारी चली गई। ऐसी नौबत तुम्हारी आनी ही नहीं है। सोचो, ये खान पीन की जो समझ है, प्रैक्टिकल देवताओं का स्वरूप है, ब्राह्मण देखना चाहते हैं, इसमें सबसे बड़ा फंक्शन है स्थूल रूप में जो खाना पीना है। इसमें ही मेहनत है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे। कितने चाहिए स्वर्ग में? पहले पहले 3-4 लाख से 9 लाख तक स्वर्ग में तो सब जाएंगे। 4 कैटेगरी की प्रजा, 3rd क्लास 4th क्लास प्रजा भी चाहिए। फिर उससे ऊपर प्रिंस प्रिंसेस भी चाहिए, राजा और महाराजा भी चाहिए। सतयुग है स्वर्ग, त्रेता है सेमी स्वर्ग। वहां तो इस पढ़ाई अनुसार जाके विराजमान होंगे। चाहे सतयुग है, चाहे 2 करोड़ के बाद आने वाली पॉपुलेशन है, पढ़ाई कहाँ पढ़ते हैं सब? यही पढ़ाई पढ़ते हैं। बाकी मुख्य है योग की बात। प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि में भी तुम ज्ञान समझाते हो,
योग थोड़े ही समझा सकेंगे। सार रूप में परिचय देते हो आत्मा का और परमात्मा का। उसके बाद जो प्रैक्टिस होती है उस प्रैक्टिस को तुम कैसे समझाओगे? सिर्फ इतना कहेंगे अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बाकी ज्ञान तो बहुत देते हो। बाप कहते हैं पहले पहले बात ही यह बताओ कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इस ज्ञान देने के लिए ही तुम इतने चित्र आदि बनाते हो। सार किसमें टिक जाए? अपने को आत्मा समझ, बाप की याद। योग के लिए कोई चित्र की दरकार नहीं। चित्र सब ज्ञान की समझाने के लिए बनाए जाते हैं। चित्रों में क्या खास है तुम्हारे? योग के लिए तो कोई खास ऐसे चित्रों की दरकार नहीं। कौन कौन से चित्रों की दरकार नहीं योग के लिए? हाँ है? हाँ हाँ, सीढ़ी का चित्र योग के लिए। तुम्हारे जो 84 का चक्र है ये तुम्हारी जानकारी है। कैसे सीढ़ी नीचे उतरते हो, चढ़ना, ये तुम्हारी एक जानकारी है। कैसे तुमने 84 का चक्र लगाया, ये जानकारी है। लेकिन जो सबसे पहले तुमको जानकारी कौन से मिलती है? तुम कौन हो? देह नहीं हो, आत्मा हो। उसके बाद दूसरी जानकारी परम धाम, परम पिता परमात्मा की। ये है सार। आपने को आत्मा समझने से देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाता है। ज्ञान में तो जरूर मुख चाहिए वर्णन करने के लिए। योग की तो एक ही बात है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना। पढ़ाई में तो देह की दरकार है। शरीर बिगर कैसे पढ़ाएंगे? पतित पावन बाप तो है, उनके साथ योग लगाना पड़े ना। परंतु कोई जानते नहीं है। बाप खुद आकर सिखलाते हैं। मनुष्य मनुष्य को कभी सिखला ना सके, भले कितना भी मंथन करें, कितना भी मनन हो, लेकिन इसका काम है। बाप का जो काम है वो मनुष्य नहीं कर सकते। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो। इसको कहा जाता है परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। सबको यही बोलो कि बेहद के बाप को याद करो। वह बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। वह समझते ही नहीं है कि नई दुनिया स्थापन होनी है। जो भगवान को याद करें, ध्यान में भी नहीं है तो ख्याल करेंगे ही नहीं। ध्यान में भी नहीं है तो ख्याल करेंगे ही क्यों? यह भी तुम जानते हो। परम पिता परमात्मा शिव भगवान एक ही है। क्या? परम पिता, फिर परम आत्मा, वो भगवान शिव एक ही है। दो नहीं हो गए? परम पिता परम आत्मा, क्या कहा? परम पिता परम आत्मा शिव भगवान एक ही है। वो लिंग रूप जो प्रैक्टिकल लिंग का रूप धारण करता है, उसकी भ्रुकुटी में क्या है? शिव। तो परम पिता और परमात्मा ये क्या है? दोनों मिलके क्या बनता है? एक ही है। कहते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, फिर पिछाड़ी में कहते हैं शिव परमात्मा नमः। वह बाप है ही ऊंचते ऊंच, परंतु वह क्या है यह नहीं समझते। अगर पत्थर ठिक्कर में है फिर नमः काहे का? अर्थ रहित बोलते रहते हैं। यहां तो तुमको आवाज से परे जाना है, अर्थात निर्वाण धाम, शांति धाम में जाना है। कहां जाना है? एकदम साइलेंस। शांति धाम, सुख धाम कहा जाता है।
वह है स्वर्ग धाम। नरक को धाम नहीं कहेंगे, अक्षर बड़े सहज हैं। क्राइस्ट का धर्म कहां तक चलेगा, यह भी उन लोगों को कुछ पता नहीं है। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। तो फिर 2000 वर्ष क्रिश्चियन का हुआ ना। अब फिर देवता धर्म होना चाहिए। मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। ड्रामा के राज को ना जानने के कारण कितने प्लान बनाते रहते हैं। यह बातें बड़ी अवस्था वाली बूढ़ी आत्माएं तो समझ ना सकें। क्या कहा? ये इतनी सूक्ष्म बातें बड़ी अवस्था वाली बूढ़ी आत्माएं तो, क्योंकि बुद्धि थकी हुई है। लेकिन उनको क्या बोला? क्या करो? याद करो। याद से बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। सामने 32 गुणों वाला कैलेंडर टांग लो, उसको निहारते रहो, यहां तक भी बोला है, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप समझाते हैं अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाना है। यह है चैलेंज। वाणी से परे, साइलेंस में जाना है। वह भल कहते हैं निर्वाण धाम गया, परंतु जाता कोई नहीं। पुनर्जन्म फिर भी लेते जरूर हैं, वापिस कोई भी जाता नहीं। वानप्रस्थ में जाने के लिए गुरु का संग करते हैं। कंडीशन क्या है वानप्रस्थ जाने के लिए? क्या करते हैं? शूटिंग क्या होती है यहाँ पे? बाबा हमारा बाप भी है, बाबा क्या है? टीचर भी है, और लास्ट में साथ में ले जाने के लिए सतगुरु भी है। तो वो भी क्या करते हैं? गुरु करते हैं। बहुत वानप्रस्थ आश्रम है, माताएं भी बहुत हैं, वहां भी तुम सर्विस कर सकते हो। वानप्रस्थ का अर्थ क्या है तुमको बाप समझाते हैं। अभी तुम सब वानप्रस्थी हो, कम से कम तुम 100% क्या हो? वानप्रस्थी। सारी दुनिया वानप्रस्थी है। क्यों? क्या सामने खड़ा है? विनाश सामने खड़ा है, इसलिए सब क्या हैं? कहां जाना है इनको सबको? परम धाम। जो भी मनुष्य मात्र देखते हो सब वानप्रस्थी हैं। क्या होने वाला है? सबको कहां पहुंच जाना है अभी? सर्व का सदगति दाता एक ही सदगुरु है, सबको जाना ही है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वह अपना ऊंच पद पाते हैं। इसको कहा जाता है कयामत का समय, अंतिम समय। कौन सा समय है? कयामत का समय। कयामत का अर्थ, कयामत के अर्थ को भी वह लोग समझते नहीं हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। किसकी मत है? कौन है? बड़ा आया भगवान। क्या मत है? क्या बोल रहा है ये? क्या है? किसकी मत है? परमत है, मनमत है, या भगवान की मत है? समझते ही नहीं। कयामत का अर्थ भी नहीं समझते। बड़ी ऊंच मंजिल है, सबको समझना है। अब भी हमको घर जाना है जरूर। आत्माओं को वाणी से परे जाना है। फिर पार्ट रिपीट करेंगे, परंतु बाप को याद करते करते जाएंगे तो ऊंच पद पाएंगे। जाना सबको है, याद करते करते जाएंगे तो ऊंच पद पाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई गंदा काम चोरी आदि नहीं करना चाहिए। गंदा काम चोरी, कौन सा गंदा काम चोरी का कर लेते हैं? हाँ, उठा के खा लिया है, गंदा काम है, छीछी काम है, क्योंकि ये संस्कार है। हाँ, तो संस्कार बना ही रहेगा। संस्कार ही तो है ये। तो वो संस्कार हमारा बना ही रहेगा, तो
नुकसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? है तो बहुत छोटी सी बात, कोई बहुत बड़ा किसी का नुकसान तो नहीं किया, लेकिन चोरी तो है। कह का चोर सो लख का चोर। तुम पुण्य आत्मा बनेंगे ही योग से, ज्ञान से नहीं। आत्मा पवित्र चाहिए। शांति धाम में पवित्र आत्माएं ही जा सकती हैं। या तो डंडे खा के जाओ, धर्मराज की सजाएं खा के जाओ, तुम्हारे ऊपर, जाना जरूर है। बिना पवित्र बने तुम शांति धाम में नहीं जा सकते। हाँ, कोई कोई आत्माएं योग बल से पवित्र बन जाती हैं, हाँ, उनकी तो बात ही अलग। सब आत्माएं वहां रहती हैं, अभी आती रहती हैं। अब बाकी जो भी होंगी वह यहाँ आती रहेंगी। तुम बच्चों को याद की यात्रा में बहुत रहना है। यहाँ तुमको मदद अच्छी मिलेगी। एक दो का बल मिलता है ना, इसलिए संगठन की बलिहारी है, संगठन का बल होता है, इसलिए एक दो का सहयोग मिलता है, वाइब्रेशन का बल मिलता है। तुम थोड़े बच्चों की ही ताकत काम करती है। गोवर्धन पहाड़ दिखाते हैं ना, उंगली पर उठाया, क्या सोचो, लुंजम पुंजम उंगली कैसी है, कौन सी, ये या ये तो नहीं, जो भी है तो छोटी सी या बहुत बड़ी है? हाँ, तो गोवर्धन पहाड़ दिखाते हैं ना, उंगली पर उठाया, खुद क्यों नहीं उठा लिया? सर पे क्यों नहीं उठा लिया? है? नहीं उठा सकते थे, खुद नहीं उठा सकते थे, हैं? सर्व के सहयोग की उंगली, ऐसे ढेर सारी उंगली कहाँ जुड़ी हुई दिखाई है? एडवांस में क्या बताया बाबा ने? हैं जी? अच्छा, मेरे को मालूम नहीं है। कौन से धर्म की है? सिख धर्म की है। निशानी क्या है? सहदेव। मेल है फीमेल है? अंगुली है, अंगूठा है? हाँ जी, हाँ। तुम गोप गोपियां हो ना। सतयुगी देवी देवताओं को गोप गोपियां नहीं कहा जाता। गुप्त पुरुषार्थी तुम यहां हो, वहां गुप्त पुरुषार्थी नहीं। अंगुली तुम देते हो। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। आयरन एज को गोल्डन एज व नरक को स्वर्ग बनाने के लिए तुम एक बाप के साथ बुद्धि का योग लगाते हो। योग से ही पवित्र होना है। इन बातों को भूलना नहीं है। यह ताकत तुमको यहां मिलती है। बाहर में तो आसुरी मनुष्यों का संग रहता है, वहां याद में रहना बड़ा मुश्किल है। कोई बाहर भी रहे तो यहां की अपेक्षा उसके लिए मुश्किल है या सहज है? मुश्किल है। इतना अडोल वहां तुम रह नहीं सकेंगे। और यहां तो कोई चिंता ही नहीं है, एक ही काम सुबह से शाम तक। इतना अडोल तुम वहां नहीं रह सकते। संगठन चाहिए ना, संगठन की वैल्यू को सब नहीं जानते। थर्ड क्लास फोर्थ क्लास जो हैं उनके लिए संगठन की वैल्यू नहीं है। उनको लगता है सुननी है ऑनलाइन, घर पे बैठ के भी सुन लो। इनकी बुद्धि कितना भी कोशिश करो कभी नहीं समझ सकते कि संगठन का बल क्या होता है। ठोकरें खा लेंगे, माया के चक्की में पिस जाएंगे, लेकिन संगठन की वैल्यू इनको नहीं मालूम। भगवान के महावाक्य हैं कि संगठन का एक बहुत बड़ा क्या होती है? ताकत होती है, बल होता है। यहां सब एक रस इकट्ठे बैठते हैं तो मदद मिलेगी। अगर तुम घर पे बैठ के करते, ऑनलाइन करते हो, तो तुमको मदद नहीं मिलेगी। साइस्ता की हो गया काम,
31 तक तो देख ही नहीं पाओगे। 1 और 1 भी 11 होते हैं संगठन, ये नहीं है कि 10-20 आत्माओं का संगठन। क्या 1 और 1 ये भी तो संगठन है। जहां भी हो संगठन, खास जो बाहर ऑनलाइन सुनते हैं उनके लिए तो बेचारों के लिए बड़ी मुसीबत है ना। समय कैसा है? समय तो अच्छा नहीं है। इसलिए क्या कहा, यहां सब एक रस इकट्ठे बैठते हैं तो मदद मिलेगी। यहां धंधा आदि कुछ भी नहीं रहता, बुद्धि कहां जाएगी? बाहर में रहने से धंधा घर आदि खींचेगा जरूर, यहां तो कुछ है नहीं। यहां का वायुमंडल अच्छा शुद्ध रहता है। जहां संगठित रूप में बाप को याद करते हैं तो वहां का वायुमंडल कैसा शुद्ध रहता है। ड्रामानुसार कितना दूर पहाड़ी पर आकर तुम बैठे हो, ड्रामानुसार आकर बैठे हो, जाकर नहीं बैठे हो। वैकुंठ जो नजदीक आता जाता है, बाप जब अपने घर में बैठा होगा तो क्या आकर बोलेगा या जाकर बोलेगा? है आकर बोलेंगे। क्या बोला? ड्रामानुसार कितना दूर पहाड़ी पर आकर तुम बैठे हो। यादगार भी सामने एक्यूरेट खड़ा है, बैठा नहीं है तुम्हारा यादगार। क्या है? याद भी तुम्हारा एक्यूरेट खड़ा है। ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, नहीं तो कहां बनावें। तो बाबा कहते हैं यहां आकर बैठते हो तो अपनी जांच रखो। हम बाप की याद में बैठते हैं, स्वदर्शन चक्कर भी फिराते रहें। अच्छा, मीठे मीठे सकील हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को ओम शांति।